समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, बहुत सारे भक्तों की हम कथा सुना करते थे, पढ़ा करते थे। मसलन नरसिंह मेहता जी की बात ले लीजिए, तो हम सुनते थे कि भगवान ने मित्र बन के उनकी हुंडी भी भर दी, साथ ही उनकी पुत्री का विवाह भी उन्होंने ही करवाया और जीवन की बहुत सारी स्थितियों में, परिस्थितियों में भगवान ने मित्र बन के उनकी मदद की। मीरा की बात यदि आप देखें तो जहर का जो प्याला था अमृत में परिवर्तित हो गया, या राणा ने जो सांप भेजा था काटने के लिए वो सांप भी फूलमाला बन गया। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर गए थे तो प्रभु ने मित्र बन के उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। तुलसीदास जी ने शायद किसी को सौभाग्यवती भाव का वरदान दे दिया, तो उनके पति मृत प्राय थे। अब इन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो अब इनको वरदान दे दिया है, अब आप ही कुछ करो, मेरी इज्जत का प्रश्न है। तो भगवान ने मित्र बन के वहां पे भी मदद की। एक बात मूल रूप से यदि हम देखें तो ये सारी भक्त आत्माएं जो थे बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में थे, इसलिए भगवान की मदद सहज रूप से अनुभव कर लिया करते थे। क्या हम भी जो इतनी उच्च स्थिति में शायद अभी नहीं हैं, हम संसार में हैं, अपने कारोबार में हैं, क्या ऐसी ही मदद जैसे प्रभु उनकी मित्र बन के किया करते थे हमें भी प्राप्त हो सकती है? यही प्रश्न लगातार भ्राता जी के साथ चर्चा में आ रही है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। प्रश्न यही है मेरा भ्राता जी, क्योंकि इतनी आध्यात्मिक स्थिति हमारी तो आज की दौर में स्थिति में नहीं है, लेकिन हम चाहते तो जरूर हैं कि जैसे भगवान ने इन भक्तों की मदद की हमारी भी मदद करें। क्या करें? कम से कम 18-20 लाख लोग जो परमानेंटली और सभी धारणाओं पे चलकर ये राजयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी। उसमें से कम 1000 ऐसी स्ट्रॉन्ग आत्माएं अवश्य हैं हमारे पास, जिनका नरसिंह मेहता जैसा, सूरदास जैसा या तुलसीदास जैसा भगवान से प्यार है। और ऐसे अनुभव भी हैं। बिल्कुल, और उनके ऐसे ही अनुभव हो रहे हैं। माताओं को मैं देखता हूँ कि माताएं बहुत भोली भाली हैं, बस जिनका भगवान से बहुत प्यार है, उनको कदम कदम पर मदद मिल रही है। मैं आश्चर्यचकित होकर उनके अनुभवों को देखता हूँ और सीखता हूँ कि देखिए, भगवान को न तो एजुकेशन चाहिए, न बुद्धि के बहुत तर्क, उसको चाहिए भावनाएं और प्रेम। तो ये गांव की माताएं जो अति भोली हैं, और कितना वंडरफुल इनको अनुभव है। एक जगह अभी हम गए, जी। बहुत सुंदर ये अनुभव है। माता काफी ओल्ड हो चुकी है, पैरों में भी तकलीफ है, बच्चों ने उसको घर दे दिया है, एक अकेला 2 रूम का घर है, और हम उसके घर में गए, वो आ नहीं सकती थी, कहा भाई चलो उससे मिला, वो बहुत अच्छी आत्मा है। पहुंचे हम तो देखा घर बहुत साफ। मैंने उसको कहा, माता जी आपके घर में इतनी सफाई, आप अकेली? कह रहा है शिव बाबा बैठा है ना, वो मुझे बहुत मदद करता है। फिर मैंने उसको हंसी में ऐसे ही कहा कि अच्छा 5 बार बाबा को अपने घर में बुला लिया करो। उसने कहा 5 बार क्यों? ये सुनते ही मैं सोचा शायद वो कहेगी 10 बार बुलाती हूँ। कहा मैं तो 1 ही बार बुलाती हूँ और जाने ही नहीं देती। हम उसे देखते रह गए कि सचमुच भगवान इन पर, इनके भोलेपन पर, इनके निश्चल प्रेम पर सचमुच कुर्बान है। तो उसके घर में वाइब्रेशन से परमात्मा प्यार के थे। वो 80 साल की माँ, उसके चेहरे पे कोई बूढ़ेपन के लक्षण नहीं, कोई उदासी नहीं, अकेली रहती है। हालांकि पैर ठीक नहीं है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, लेकिन मस्त रहती है। तो कहने लगी मेरे सब काम तो शिव बाबा करता है। तो ये अनुभव बहुतों को होते हैं। जी, जी। इसमें बात होती है पवित्र हृदय की, मन में कोई छल कपट नहीं, अपने काम ईमानदारी से किए हैं, जीवन बहुत सात्विकता से बिताया है, परमात्मा के प्रति बहुत समर्पण भाव है, उसके प्यार में मगन रहने की जरूरत है। माताएं मुझे सुनाती हैं कि हमने संसार देख लिया, बचपन से अब तक 4 बच्चे हैं, उनकी पालना की, मैरिज करा दी, अब हमने सबको कह दिया, हमारे कार्य पूरे हुए, हमारी आयु हो गई है 70 साल, अब हम और हमारा शिव बाबा। और मैं देखता हूँ उनके जीवन से ये झलक दिखाई देती है कि उनका मोह ममत्व तो कहीं नहीं है, उन्होंने अपने को डिटैच कर लिया है। भाई अब अपने कारोबार, अपने बच्चों को तुम संभालो, मैंने अपने कार्य पूरे किए। इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है, परमात्मा से ऐसी मदद की या उससे दोस्ती के अनुभवों की।
इसके बिना कोई सोचे कि वो गृहस्थ में भी फंसा रहे, वो मोहमाया में भी उलझा रहे, वो काम धंधों को भी कम न करे और वो सोचे जब इन्हें अनुभव हो सकते हैं तो मुझे भी होने चाहिए, ये बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था भ्राता जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम उनका आह्वान तो करते हैं या भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन वो जो मदद की अनुभूति होनी चाहिए, वो मदद की अनुभूति नहीं होती, या फिर जो भी अभ्यास भ्राता जी भी बताते हैं हम दिल से करते हैं, लेकिन कई बार वो अनुभव नहीं होता, तो या तो विश्वास डगमगाने लगता है या कई बार विश्वास ही टूट जाता है। देखिए, हमारे आह्वान पर वो तभी आएगा जब उसके आह्वान पे हम भी कुछ करते हों। वो हमें करने को कहता रहे, वो हमें बुलाता रहे, सवेरे 4 बजे उठाता रहे, उठाता भी खुद है। बच्चे उठो, मैं तुम्हारे लिए वरदान लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने आ गया हूँ, लो ये शक्तियाँ, तुम्हारे जीवन के लिए जो तुम्हें चाहिए लो। और हम करवट बदल के फिर सो जाते हैं, फिर वो उठाता है, फिर हम दूसरी करवट ले लेते हैं। मतलब उसकी तो नहीं सुनते हम। उसकी नहीं सुनते तो वो भला कैसे सुनेगा? मतलब ये एक सीधा-सा एक सिद्धांत है। लेकिन कई बार भ्राता जी हम कहते हैं ना कि चलो हम तो हम हैं, मतलब हम छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, हम गलतियाँ करें, लेकिन आप तो आ वो तो आता है, पर उसके आने की अनुभूति फिर होगी नहीं ना, क्योंकि वो सूक्ष्म है। उसके आने के लिए जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, हमारे स्पिरिचुअल लेवल भी ऊंचा उठना ही चाहिए। जी, मान जी। लो आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो और आपको बात करना भी नहीं आता, आप डर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे मैं बात करूंगा, पता नहीं सिक्योरिटी वाले जाने देंगे या नहीं, क्या होगा, तो मिलन अच्छा होगा ही नहीं ना। जी, जी। लेकिन आप फ्रेंडली जा रहे हैं, आप बिल्कुल ओपन हैं उनसे, आपके मन में कोई संकोच नहीं है, जी। तो मिलन का आनंद होगा। भ्राता जी, कल आपने कहा था कि जैसे हमें खुदा दोस्त का अनुभव करना है, तो हमें भी सूक्ष्म होना होगा, सूक्ष्म शरीर में आना होगा, और वो भी जैसे ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में आते हैं। लेकिन हम तो एकदम ये मोटी चमड़ी वाले हैं, अब अभी सूक्ष्म तन में जाना और वो अनुभूति करना, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है। क्या एकदम ईज़ी तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फ़ील कर सकूँ कि सचमुच वो आ गया और जैसे मेरे साथ-साथ है? आपको कहूँ कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं, जाओ आप अपने रूम में बैठो, हुँ, 1 सेकंड में आप पहुँच जाएँगे ना वहाँ। जी। जैसे मैं यहाँ नहीं वहाँ हूँ। जो मेडिटेशन करते हैं, मैं उन्हें कहूँ कि जाओ माउंट आबू में जो बाबा का रूम है, मेडिटेशन रूम है, वहाँ जाकर मेडिटेशन करो। तो सेकंड में फ़ील करेंगे हम वहाँ बैठे हैं। ऐसे सेकंड में फ़ील करना हम आकाश के ऊपर हैं। हुँ, बस, हम हैं वहाँ, क्योंकि जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर भी निर्मित हो जाता है। यही सत्य फिलॉसफी है। तो हमें इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जहाँ का हम सोच रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, वो वहाँ रहता है, ऐसा है, अब पढ़ रहा होगा। तो बस ऐसे ही हम अनुभव करें, हम आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हैं, हुँ। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनसे डिवाइन रेज फैल रही हैं, उनके तन में शिव बाबा हैं, मस्तक में चमक रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें उनसे बात करने की। हुँ, हुँ। बात करते 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 बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। बिल्कुल। पता जी, एक चीज़ जो आपने कही है, थोड़ा-सा स्पष्टीकरण चाहूँगा। अब माँ को पता है बच्चा कैसा है, पता है कि वो कहाँ रहता है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मेरा रूम कहाँ है, तो वहाँ तो मैं ईज़िली चला जाता हूँ। लेकिन आकाश के ऊपर जो सूक्ष्म वतन है, वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो वहाँ पहुँचना ये कठिन लगता हाँ, है। यही कठिनाई मेडिटेशन में मनुष्य को होती है, क्योंकि ये स्थूल चीजें हैं और मनुष्य को बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस है। हुँ, ये हुँ। बॉडीली वर्ल्ड उसका अपना वर्ल्ड है, जी। उन्हें सब कुछ देखा है। लेकिन ये जो सूक्ष्म संसार हैं, इनका हमें ज्ञान हो गया, तो हम इनको विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस किया करें। हुँ, जैसे हमें कोई बता दे कि इंग्लैंड में महारानी का महल ऐसा है, ऐसे कमरे हैं, ऐसा सजावट है, यहाँ उसका पहले का सिंहासन था, यहाँ वो बैठती है, ऐसा उसका डील डोल है। तो हम अपनी काल्पनिक शक्ति से उसको विजुअलाइज करेंगे ना। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये तो हुई स्थूल मनुष्यों की चीज, उसका हमें कोई फोटो भी दिखा दे, जी, सारा बिल्कुल एक एक चीज का सुंदर नक्शा दिखा दे, इजी होगा हमारे लिए। बिल्कुल। ठीक वैसे ही ये जो सूक्ष्म लोक है, इसका भी हमें ज्ञान मिल जाता है, परम धाम का भी हमें ज्ञान मिल जाता है और उसके चित्र भी हमें दिखा दिए जाते हैं। हुँ, तो हुँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस यदि बढ़ाई जाती है तो उसके अनुभव होने लगता है, किए जा क्योंकि सकते वो हैं। हमारी अपनी चीजें हैं, भले ही हम उन्हें भूल गए हों। मतलब प्रैक्टिस की बात है।
जिसे हम विजुअलाइज़ करते-करते शायद इसमें परफेक्ट हो जाएँगे और ईज़ी हो जाएगा। तो क्या भ्राता जी ये जो अनुभूति है खुदा दोस्त की, मित्र की, वो ऊपर जाके ही करें या हम उन्हें नीचे भी हम उन्हें बुलाएँ और नीचे भी अनुभूति बुला करें? सकते हैं हुँ, और सहज यही होता है कि हम उनका नीचे ही आह्वान कर लें जी। और उनकी उपस्थिति को फ़ील किया करें। ये भासना कैसी होती है कि मान लीजिए अब वो मेरे साथ है तो मुझे कैसी फीलिंग होगी? एक तो क्योंकि परमात्मा आनंद का सागर है, उसकी उपस्थिति हमारे चित्त को आनंदित करेगी और दूसरा वो ऑलमाइटी है तो उसकी उपस्थिति से हम हल्के हो जाएंगे कि बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ आ गई है तो हमें चिंताओं की कोई जरूरत नहीं है। हुँ, लेकिन अनुभूति का एक और आधार होता है कि मनुष्य की मेंटेलिटी कैसी है, उसकी अपनी नेचर कैसी है, उसके अपने थॉट्स कैसे हैं। मान लो एक व्यक्ति बहुत पीसफुल नेचर का है, मैं बाय नेचर बाय बर्थ इज वेरी पीसफुल, तो जैसे ही खुदा दोस्त का वो आह्वान करेगा और वो है शांति का सागर तो उसको डीप साइलेंस फील होने लगेगी। एक व्यक्ति जन्म से ही बहुत खुश रहने वाला है, अभी खुशी उसकी नेचर है, जैसे ही परमात्म शक्ति उसके पास आएगी तो उसकी खुशी परम आनंद में बदल जाएगी। इस तरह ये अनुभवों के भिन्न भिन्न आधार भी होते हैं। दादा जी मान लीजिए मैं किसी विशेष विकट परिस्थिति में आ गया हूँ। बहुत लंबी या बहुत ही गहरी या बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या कोई बहुत ही बड़ा आघात वाली स्थिति हो गई है। ऐसा लगता है कि इस समय मुझे भगवान की मदद की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, अकेला हो गया हूँ और कोई चारा रास्ता नहीं दिख रहा है। उस समय में कैसे आह्वान किया जाए और कैसे अनुभव किया जाए? क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब समस्या आती है तो वो इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम उनके साथ की अनुभूति नहीं कर पाते या वो याद भी नहीं आते हैं या एक प्रकार से फरियाद जैसी हो जाती है। तब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन देखिए, में? भगवान तो परम पिता है, बहुत दयालु और कृपालु है। जी। वो फरियाद का भी रेस्पॉन्स करता है। थोड़ी बहुत मदद अवश्य उससे मिलती है। लेकिन जब विकट परिस्थिति आ जाए, मान लो किसी व्यक्ति को बहुत सीरियस बीमारी ही हो गई, अब वो बेड पर आ गया है और उसने देख लिया कि सबने सब कुछ भी कर लिया है और किसी की कोई चाल चल नहीं रही है। तो पहला काम है उसका, वो अपने मन को परमात्मा को अर्पित करके अपनी समस्या को उसको देकर, अपने मन के बोझ और चिंता को उसको देकर अपने को हल्का करे। अब मैं तुम्हारी शीतल छाया में हूँ, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब मैं तुम्हारे हाथों में हूँ एंड यू आर माई गुड फ्रेंड, हुँ, यू आर सुप्रीम सर्जन। तो बस ऐसा करके चित्त को पहले शांत करें जी। और भी कुछ विचार कर ले कि ठीक है सबने सब कुछ कर लिया, अब जो कुछ होगा आई विल एक्सेप्ट इट। तो इन विचारों से स्वयं को शांत करे और फिर आह्वान करे कि आ जाओ। हुँ, अगर उसका योग का अभ्यास अच्छा है तो वो स्वयं सूक्ष्म लोक में जाए और बाबा के सामने बैठ जाए, हुँ, उसकी गोद में समा जाए या उससे किरणें लेने लगे। और यदि उसका योग अभ्यास अच्छा नहीं है तो वो उनका आह्वान कर ले, आ जाओ। चाहे ज्योति स्वरूप में उसको फील करे वो आ गए, चाहे ब्रह्मा तन में फील करे वो आ जाए, आ गए। बस इस तरह की अनुभूति से, इस हुँ, तरह के अभ्यास से हुँ, सहज ही अनुभव होगा और देख ले कि बाबा आ गए और उसने मेरे सिर पर या मस्तक पे हाथ रख दिया है हुँ, हुँ, और बस आवाज आई, बच्चे अब चिंता न करो मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हुँ, हुँ, इस तरह चित्त को शांत अगर करना सीख जाए मनुष्य, लेकिन ये चित्त उनका शांत नहीं होता जो संसार में बहुत फंसे हुए हैं, जिनको बहुत सोचने की आदत है, जिनको एक्सपेक्टेशंस बहुत है या जिनकी अपनी इच्छाएं तृष्णाएं बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे समय में वो मनुष्य उनको शांत नहीं कर पाता है। देखिए, परमात्मा की मदद भिन्न भिन्न तरह से होती है। कई लोग सोचते हैं हमारी सब कुछ चीजें ठीक हो जाएं यही परमात्मा की मदद है, लेकिन परमात्मा हो सकता कुछ और चाहता हो कि ये बहुत दुखों में हैं इस बीमारी में, मैं इन्हें मुक्त करके अपने साथ ले चलूं। एक बहन ने फ़ोन किया हमें, हाँ, उसकी फ्रेंड लंदन में है। तो वो बहन इनसे लगातार संपर्क में थीं और ये राजयोग का अभ्यास करती हैं जो इंडिया में रहती हैं। अब उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, वो भी उनके साथ वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप राजयोग करती हैं, मुझे बताइए क्या-क्या करना है? तो उन्होंने बहुत सारे अभ्यास बताए कि ये करो और लगभग 20-25 दिन तक वो ऐज़ इट इज़
सुबह से लेकर रात तक योगाभ्यास उनके लिए करती रहीं, लेकिन 20-25 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अब ये बहन पूछ रही थी कि हमने इतनी अच्छी तरह उन्हें योग का अभ्यास करने को कहा, भगवान ने ऐसे समय पे उनकी मदद नहीं की, अब मैं उनसे किस मुँह से बात करूँ? तो इन्हें तकलीफ हो रही थी। तो शायद ये जो बात आप कह रहे हैं कि भगवान की मदद करने का तरीका अलग भी हो सकता है। हमारे यहाँ ये एक लड़का अचानक तालाब भरा हुआ था, पानी बारिश हुई थी जैसे अभी हुई है, और उसमें कूद गया नहाने के लिए, और पता नहीं क्या हुआ, उसका पैर फंस गया, क्या हुआ, वो डूबने लगा और उसने शिव बाबा को पुकारा जोर से ऊपर हाथ करके, बाबा मुझे बचाओ। और बाबा ने उसकी आवाज सुन ली, और बस जैसे वो मदद मांग रहा है तो बाबा ने उसे मदद कर दी, आ जाओ बच्चे, और उसको अपने पास बुला लिया। जब तक ये संदेश नहीं आया था 2 दिन तक, तब तक तो सब बहुत परेशान थे। शिव बाबा ने इसको मदद नहीं की, इसने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया था। लेकिन जब बाबा का मैसेज आया कि बच्चे ने बाप को पुकारा, बहुत कष्ट होने लगा, और बाप ने उसे की तुरंत मदद कर दी और अपनी गोद में बुला लिया। तब समझ में आया कि भगवान का तरीका कुछ और है, वो हमारी कामना और इच्छाओं से कुछ अलग होता है। एक और लड़की गांधीनगर की 13 साल की, बहुत स्वीट नेचर, अपने बाप को इकलौती बेटी, दिवाली पर अपने घर गई। वहाँ हाईवे था, सामने ही बस रुकी। अब जैसे बच्चे हैं ना, बस से आगे से भाग लेते हैं, वो भाग के दूसरी ओर जो गई, साइड से आ रहा था ट्रक, 2 पीस हो गए। 2 पीस हो गए तो वहीं पास ही सेंटर था, 2 मिनट की दूरी पर हाहाकार, एकदम लोग भागे, क्या हुआ क्या हुआ। ऐसी स्थिति थी कि कोई देख नहीं सकता था, सबके नैन गीले हो गए, सब सोचने लगे भगवान ने ये क्या कर दिया। ले गए उसे, उसका संस्कार हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ। बाबा ने मैसेज दिया, मेरे को भी ये मैसेज आया, और मैं भी सोचा उस लड़की को मैं जानता था, तभी मिलके आया था उससे। बहुत स्वीट, ऐसे जैसे प्योर आत्मा, एक ग्रेट सोल हो छोटे शरीर में। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया कि इसका बाप से बहुत प्यार था, ये बहुत निर्मल थी, ये योग युक्त रहती थी, लेकिन इसके विकर्म बहुत ज्यादा थे, इसलिए बाप ने इसके उन बहुत सारे विकर्मों को 1 सेकंड में नष्ट करा दिया, क्योंकि बॉडी के बीच से 2 टुकड़े हो गए थे, एक इधर पड़ा था, एक इधर। तो हमें लगा, वाह प्रभु तेरी लीला, तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारी लीला को हम नहीं जान सकते। हमारी छोटी कामनाएं होती हैं, ये मेरा है, ये मेरी लड़की है, इसको ये हो वो हो, और उसका नाता हजारों साल से है हमारा। न जाने हमने उससे क्या क्या मांगा था, और वो हमारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर रहा है, ये हम नहीं जान सकते, वही जान सकता है। इसलिए उसका तरीका मदद करने का अपना है, हमें उसे जानना चाहिए सूक्ष्म रूप से। हम इस चीज को समझ नहीं पाते भ्राता जी। तो वो बहन भी बहुत ज्यादा व्यथित थी, दुखी थी, परेशान थी, और मुझे लगता है कि हम एक कामना रखते हैं और उस कामना को लेके ही हम योग करते हैं या अपना प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। इस चीज को कैसे समझे? तभी संभव है जब हम उसके बहुत समीप रहते हों, उसकी परफेक्ट नॉलेज हमारे पास हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड एंड हाउ डज ही हेल्प। जी जी। ये सब जानना बड़ी सूक्ष्म बात है, और इसको हम अपने योग अभ्यास से, अपनी प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट से समझ सकते हैं, और तब धीरे धीरे हमारी ये समझ में आता है। हमने योग किया किसी के लिए, और हम योग कर रहे थे कि इसका जीवन बच जाए, लेकिन हो सकता है हमारे योग के बल ने उसके वो विकर्म विनाश कर दिए जिसके कारण वो आत्मा शरीर में अटकी हुई थी, और वो विकर्म विनाश होते वो आत्मा मुक्त हो गई। तो हम तो सोचेंगे, परिवार तो सोचेगा, हमने इसको इतना योगदान दिया, लेकिन ये वो आत्मा भी जानती होगी, और शिव बाबा भी जाने कि हमारे उस योग बल से उसकी अंतिम यात्रा कितनी सुलभ। कई बार हमें ये रहता है, ये जानना मतलब बहुत ज़रूरी लगता है मुझे कि भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। क्योंकि कई बार हम ऐसी कामना भी रखते हैं भगवान से कि भगवान ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तो थोड़ा-सा स्पष्टीकरण इस पे चाहूँगा कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ताकि हम ऐसी कामना न रखें जो ना हो और फिर हमारा विश्वास टूटे। भगवान क्या करते हैं इसको जानने के लिए उसके गुणों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सत्ता के गुणों की महिमा उसके कर्म के आधार से ही होती है। वो प्यार का सागर है, तो प्यार देते होंगे, तो वो सबको प्यार देते हैं, लेकिन उसका प्यार तो अनकंडीशनल है और वो सबको ही देते हैं, लेकिन अपनी अपनी मनोस्थिति के अनुसार सभी आत्माएं उसके प्यार को रिसीव करती हैं। कोई बहुत निर्मल है, कोई बहुत सुखदाई मनुष्य है, कोई बहुत पुण्य करने वाला है,
उसको प्यार की फीलिंग अलग होगी। कोई बहुत पापात्मा है लेकिन भगवान को याद भी करता है, कोई बहुत गलत ढंग से पैसा कमाता है फिर भी भगवान को याद करता है, तुमने मुझे बहुत दे दिया, आज तो थोड़ा सा तुम्हारे मंदिर में भी तो उसको वासनाएं अलग होंगी। वो ज्ञान का सागर है, वो सत्य ज्ञान देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जो कर्मों का फल है ये ऑटोमेटिकली मनुष्य को मिलता है, आत्मा को मिलता है। परमात्मा का तो केवल एक गाइडलाइन देने का कर्तव्य है, सत्य ज्ञान देने का। वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, तो वो आकर सभी को पतित से पावन बनाता है, ये उसका कार्य है। लेकिन मुख्य रूप से अपने अपने कर्मों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। कर्म फिलोसॉफी यही कहती है कि जैसा जिसने कार्य किया वैसा फल उसे भोगना है, इसमें परमात्मा कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो बड़ा पापी है लेकिन बड़ा साहूकार, और ये व्यक्ति इतना चरित्रवान, इतना पवित्र, धर्मात्मा, और बेचारे को खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो आगे पीछे के ये कर्म इफेक्ट कर रहे हैं मनुष्य के वर्तमान को। इसमें कोई परमात्मा का दोष हो ये नहीं, कई लोग इस बात को नहीं जानते। तो कर्मों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है, फल उसको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। परमात्मा ये सब कार्य करता है, दुख हरने के लिए वो आकर ज्ञान देता है पुरुषोत्तम संगम युग पर कलयुग के अंत में, और दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। वो मुक्ति दाता है तो मुक्ति का मार्ग बताता है, और फिर आखिर में सबको भी मुक्ति दे देता है। ये उसके कर्तव्य हैं। बाकी वो हर काम करता हो, जैसे लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ही करता है, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ है। ये मान्यताएं भावनाओं पर केवल आधारित होती हैं। सब कुछ वही करता तो ये संसार का बुरा हाल क्यों होता। सब कुछ कर रहे हैं मनुष्य आत्माएं, परमात्मा तो इसमें साक्षी होता है, और कलयुग के अंत में आकर जैसे मैंने कहा मनुष्य को सत्य ज्ञान देता है, गाइडेंस देता है। लेकिन भ्राता जी, जब व्यक्ति परेशानियों में है, मान लीजिए मेरा बिजनेस डूब रहा है, मान लीजिए मैं पूरा दिवाला मेरा निकल गया, मान लीजिए मेरा कोई बहुत ही प्रियजन बिल्कुल जैसे ही अंतिम शैया पे है, अब जाने वाला है, हम भगवान को तो इसीलिए याद करते हैं ना कि यहाँ से वो हमें उबार ले। तो यदि इस प्रकार की वो मदद नहीं करते हैं तो फिर याद करने का, योग करने का फिर अर्थ क्या हुआ? देखिए, याद करना एक होता है फरियाद, प्रेयर्स, हे प्रभु ये हो गया, तो भगवान भी कहता है आज तक तो मुझे कभी पूछा भी नहीं था, अब समस्या आ गई तो मेरे द्वार पर आ गए, फिर भी आ गए तो ले जाओ थोड़ा सा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हर मनुष्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, उसके कर्म हैं आगे पीछे के। अब मान लो बिजनेस धंधे में गिरावट आ रही है, कठिनाई आ रही, कई कारण हो सकते हैं। हमने बिजनेस पे ध्यान न दिया हो, हमने प्रॉपर डीलिंग न की हो, हमने दूसरों को ठीक से परखा न हो, दूसरों ने हमें भोला समझकर धोखा दे दिया हो, या हमने गलत ढंग से बिजनेस किए हो, पूर्व जन्मों का कोई पाप कर्म हमारे सामने आ गया हो। तो ये सब कारण है। बीमारी में भी यही बहुत सारे कारण हैं। कई बीमारियां कारण उनके दिखाई देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता अचानक सब कुछ होने लगा, चल रहे थे गिर गए, सड़क पे आराम से जा रहे थे पीछे किसी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया बड़ा। तो इन सब में मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। हमें जान लेना चाहिए बिना कारण के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो हमें योग अभ्यास करना चाहिए, भगवान को ऐसे याद फरियाद नहीं, प्रेयर्स नहीं, योग अभ्यास, कनेक्शन जोड़ना, और अपने कर्मों को पुण्य कर्मों में बदलना चाहिए, अपने को सुखदायी बनाना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए, काम धंधों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो जब हम योग युक्त होंगे तो तुरंत परमात्मा की मदद मिलने लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसी स्थितियों में यदि हम पहुँच गए हैं तो भी हम योग युक्त ज़रूर हों और अच्छे हिम्मत कर्म। ना हारें, जी, जी। और कहीं ना कहीं अपने को जिम्मेदार समझ के उसको ठीक भी करें। क्योंकि भ्राता जी दोनों चीज़ें हैं, यदि मैं अपने आप को ज़िम्मेवार समझता हूँ तो फिर मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया? और जब ऐसी कंडीशन में बंदा पहुँच जाता है, तभी भगवान की याद आती है। वो कहते हैं दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में देखिए, करे अगर ना कोई। मनुष्य कोसने भी लगे ये भी अच्छी बात है, जी। मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसका लेकिन दुःख और बढ़ जाता है। साथ में ये भी संकल्प करे ऐसा नहीं करूंगा, जी। परमात्मा से क्षमा याचना करे और सच्चे दिल से पुण्य कर्मों में लग जाए, हुँ, हुँ। तो जल्दी वो इन चीजों से उबर सकता है। बिल्कुल, मतलब उभर सकता है। बिल्कुल।
ये एक पॉजिटिव जो चीज़ होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत हताश होकर के इसीलिए शायद पुकारता है कि भगवान चलो मैंने बहुत गलतियाँ की हैं लेकिन तुम मुझे माफ़ करो, अब यहाँ से निकालो तो सही ताकि मैं अच्छे कर्म करूँ। तो निकल जाए तो अच्छे कर्म करे, बुरे बस कर्म फिर यही ना बात करे। हाँ, बात यही होती है कि जी। वो निकाल लेता है, हाँ, हाँ। लेकिन लोग फिर वही करने वही कर्म लगते, करे, तो फिर उनको मदद नहीं नहीं मिलती। मिल अगर पाती। मनुष्य सचमुच भगवान को वचन दे दे कि अब मेरा जीवन ये होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा, हुँ, हुँ। तो लगातार उसकी मदद का वो पात्र बन जी, जाएगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की चर्चा के लिए। बहुत ही गहन चर्चा हो रही है और प्रकाश भी बहुत गहन है। मैं चाहूँगा आगे भी जारी रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा को मित्र के रूप में यदि हमें यूज़ करना है या उनके साथ रह के अनुभव करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना माइन्यूटली सूक्ष्मता से बहुत ज़रूरी है। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, परमात्मा को मित्र बनाना, उनकी अनुभूति करना रियली बहुत ही सुंदर विषय है और आपने बहुत आनंद लिया होगा आज की इस कड़ी से। कल भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लगता है कि शायद ये हो जाए, लेकिन वो चीज़ जैसे कि श्रद्धा का विषय नहीं लेकिन अंधश्रद्धा का विषय होता है। इसीलिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है? और अंतिम बात जो हमारी हो रही थी कि कई बार हम बहुत विकट स्थितियों में पहुँच जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनकी मदद हमें मिलती है, उबरने के बाद फिर से हम वही बुरे कर्म करने लगते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तो उल्टा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं कब मैं इस पीड़ा से मुक्त होऊँगा, कब मैं बाहर आऊँगा। जैसे ही वो बाहर आता है, तो वाएँ-वाएँ करता है, रोता है। वाएँ-वाएँ अर्थात वहाँ की वहाँ रही, वो मैं जो कहता था, वो कहता था, अब मेरी मर्ज़ी में जो आएगा, मैं वो करूँगा। ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्म की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी जीवन का हम संपूर्ण आनंद ले पाएँगे, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।